अमरीन का ड्रेस भी डिसाइड कर लिया है। जो छोटी मोटी चीजें रह गई हैं आज मैं उसे ले जाऊंगी ताकि वो भी अपनी पसंद से ले ले। और क्या रहे, हाँ मेन्यू भी डिसाइड हो गया है। तुम्हारे कपड़े रह गए हैं, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं सिर्फ बीच में। कब डिसाइड करोगे कि वो भी मैंने करने हैं? क्या हो गया आपको? आप तो बच्चों की तरह एक्साइटेड हो रही हैं। तो क्यों ना एक्साइटेड हूँ, मेरे इकलौते भाई की खुशी है। क्या खुशी है? मुझे तो नहीं लगता कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इस बात में। वैसे भी ये जो सब कुछ आप कर रही हैं तो पहली शादी के चौंचले होते हैं। जावियार, ये पहली दूसरी कुछ नहीं होता। शादी शादी होती है और खुशी खुशी होती है। और वैसे भी अमरीन की तो ये पहली ही खुशी है ना, उसका तो एहसास करो। हाँ, उसकी तो पहली खुशी है। ये उसकी और मेरी अलग अलग खुशियां नहीं है, तुम दोनों की एक ही खुशी है। ये तुम दोनों की खुशी है। आप ही, लेकिन पता नहीं वो खुश है भी कि नहीं। क्या हो गया है तुम दोनों को? एक तरफ वो इस तरह की बातें कर रही है, दूसरी तरफ तुम बाज नहीं आ रही हो इन बातों से। मुझे तो समझ नहीं आता कैसे समझाऊं तुम दोनों को। पागल तो नहीं हो गए हो? अच्छा, क्या हो गया? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं मुझ पर? बदशगुनी होती है ना जावियार, इस तरह से नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें। अच्छा अभी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। माफ कर दें अपने भाई को प्लीज। अच्छा ठीक है, कर दिया माफ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा गुजरा आपका आज का दिन? अच्छा था, लेकिन दिन तो अभी बाकी है। आपने इनवाइट कर लिया अपने कुलीग्स को? जी। गाड़ी कैसी लगी आपको? पसंद आई? गाड़ी तो अच्छी थी, लेकिन असल लेकिन में ये कि ये सब करने की जरूरत नहीं थी, यही कहना चाह रही हैं आप? नहीं, असल में मुझे इतनी महंगी गाड़ियों में बैठने की आदत नहीं है। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती थी। तो आप आदत डाल लीजिए, अब आप अफोर्ड कर सकती हैं। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। ऐसी आदतें डाल के इंसान खुद ही परेशान रहता है ना। क्या क्या मतलब लूं मैं इस बात का? कुछ बातों का कोई मतलब होता ही नहीं है। जरा जुनैरा आपी को देख लूं, अकेली किचन में लगी होती है सारा काम करने। आइए। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? कौन आ सकते हैं, आपका अपना घर है। मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली? मेरा घर तो है, लेकिन शायद आपने अब तक इसे अपना घर नहीं समझा। मैं जानता हूँ मेरे और आपके दरमियान जो ताल्लुक है ये जबरदस्ती का है, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि मैं आपको इतना ऑब्जर्व भी नहीं करता कि ये जान सकूं कि आप हर वक्त उलझी रहती हैं, हर वक्त किसी परेशानी की सोच में होती हैं? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा आपसे। हाँ, आपने कुछ नहीं कहा मुझे, सिवाय इसके कि आप मुझे छोड़ना चाहती हैं। आप तो ये घर छोड़कर जा रही थी अभी।
आप खुश नहीं हैं, आप ये बात क्यों नहीं मान लेती? और ये एहसास क्यों नहीं होता आपको कि मैं सब कुछ महसूस करता हूं? देखिए, लेकिन मैं गई तो नहीं हूँ। जहाँ तक खुशी की बात है, मुझे नहीं पता कैसे खुश रहा जाता है, खुशी क्या होती है। शायद मेरे नसीब में ही कोई खुशी नहीं है। हर बात पर नसीब को कोसना बंद कर दीजिए। मैं जानता हूं मैं आपका गुनहगार, बहुत बुरा किया मैंने आपके साथ। एक जबरदस्ती का ताल्लुक जोड़े बैठा हूं आपसे। आपने भी तो कहा था कि ताल्लुक दिल से जोड़े जाते हैं, तो क्या दिल का ताल्लुक है हमारे बीच? मुझे ये लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा ताल्लुक इंसानियत का होता है। और आपको क्या लगता है, ये जबरदस्ती की शादी सिर्फ आपकी है क्या? हादसा हम दोनों के साथ हुआ। फर्क सिर्फ ये है कि मुझे ऐसे लोगों से शदीद इख्तलाफ है जो दूसरों को बीच रास्ते छोड़ जाते हैं। हम दोनों का ये रिश्ता अनचाहा सा, मैं आपको बीच रास्ते छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपको मुझसे ज्यादा, मेरे इस घर से ज्यादा बेहतर कोई ऑप्शन मिली तो आपको मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही बैकअप कर जाऊंगा। इसलिए जब तक ये रिश्ता चल रहा है, इसे ऐसे ही चलाते रहना। समझिए कि इस रिश्ते को निभाना मेरी जिम्मेदारी है और शायद आपकी मजबूरी। अमरीन बीवी जी, बेगम साहबा कह रही हैं कि लंच रेडी है। चाहे मैं आती हूँ। जी जी।